मैं आपको किसने कहा फोन, कौन सा है वो नंबर? आप एक काम कीजिए, अपने वीडियो पे नंबर कर दीजिए, आप एक नंबर दे दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं 24 घंटे लगातार 7 दिन तक मैं कंटिन्यूस कॉल करूंगा। पीएमओ में मैं भी कॉल करता हूं, आदर्श क्रेडिट घोटाले के लिए, पीएमसी घोटाले के लिए, आप समझ रहे ना। और मैंने यहाँ एक सवाल और भी उठाया था कि मोदी जी, आप और आपके जितने माननीय दोस्त हैं, आप लोगों ने ईमानदारी का कौन सा बीटेक पास किया है जो बैठे बैठे इनकम टैक्स फ्री तनख्वाह लेते हो, पेंशन लेते हो फ्री के, और हमारे तमाम ये जो जवान हैं उनको आज पेंशन नहीं मिलती है। तो आप फोन कॉल की बात करते हैं, ना वो पोस्ट कार्ड का जवाब देते हैं, ना पीएमओ में फोन कॉल का जवाब आता है। और तो और हमारा सबसे बड़ा हथियार था आरटीआई। क्या था दोस्तों? आरटीआई। आज आरटीआई के जवाब नहीं आते। कौन से दरवाजा खोलने की बात करते हैं और आप कौन सा फोन कॉल की बात करते हैं? बीजेपी मुक्त भारत। क्या मुक्त भारत? बीजेपी मुक्त भारत। क्योंकि ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। ये क्या है? लूटस। ये सरकार हमें लूटती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं टीएस फोन। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन जो है अब तेज होता जा रहा है। किसानों का समर्थन करने के लिए जो है हर दिन कोई ना कोई आता है, और आज हमारे साथ मौजूद है रेबल। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप इनको बखूबी जानते होंगे कि कौन है, किस तरीके से इनका कार्यक्रम चलता है, क्या काम करते हैं। आइए बातचीत करते हैं। किसानों का आंदोलन में आए हुए हैं, बजट पास हुआ है, उसको लेकर के भी आज बातचीत करते हैं, क्योंकि किसानों के लिए बड़ी सौगात बताई जा रही है कि उस बजट से मिलने वाला है। कैसे आप देखते हैं? बड़ा बजट बता रहा है, बड़ा दिल खोल करके बजट। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूंगा, जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और आपके चैनल के माध्यम से इस जुमले वाली सरकार की 2014 से केवल एक चीज बड़ी है, वो है बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। सीधी बात, आपने जो बात कही बजट के, तो कोई बजट नहीं है किसानों के लिए। 200 से ज्यादा लोग यहां शहीद हो चुके हैं, बराबर 200 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। उनके लिए कुछ है? उनके लिए कुछ है? केवल ये आप इस प्रश्न को उठाइएगा, क्या है उनके लिए? क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? अगर वो किसान को अन्नदाता मानते हैं, अब भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि केवल एक फोन कॉल दूर। क्या होता है भाई एक फोन कॉल दूर? संसद से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की दूरी नहीं है। उनका प्रतिनिधि यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन वो एक फोन कॉल की दूरी 550 लोग मिलके 135 करोड़ भारतीयों का भाग्य विधाता बनने का प्रयास कर रहे हैं जुमलों से। तो देखिए, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, मोबाइल के पार्ट्स महंगे होंगे, चार्जर्स महंगे होंगे। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। ये कौन सा तरीका है भाई कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आपको पार्ट्स महंगे करने पड़ेंगे? अरे आप सब्सिडी देना है तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दीजिए ना। आपके पैर में और हाथ में घुंघरू बांध दिए क्या किसी ने? आप दे दीजिए। किसने आपको देने के लिए मना किया है? गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है, हुई नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल पे खेती वाला सेस लगा दिया गया है। आपको याद होगा, कल की बजट की ताज़ा खबर है, और उन्होंने बोला 4%। देखिए भाई साहब ने बता दी, उन्होंने बोला फिलहाल आपके ऊपर ये लागू नहीं होगा। हमें मालूम है, जब हंटर चलता है ना, अभी जाड़े हैं, आपने स्वेटर जैकेट पहना होगा, हंटर नहीं लगेगा। जब आप उतारोगे तब तो हंटर लगेगा ना। महीना भर बाद ही हमसे ये भी वसूलना शुरू करेगी, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट की केवल एक खासियत है कि इनकी इनकमिंग है, इस सरकार से किसी के लिए कुछ भी आउटगोइंग नहीं है जी। लेकिन रेबल जी, एक सवाल है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि उनके दिल में किसान बसता है और गांव बसता है उनके दिल में। तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए कभी हम गलत नहीं सोच सकते। नहीं, देखिए, पहली बात तो किसानों के लिए जो गलत सोचेगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस चीज़ को तो आप भूल जाएं। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप एक युवा पत्रकार हैं, साथी जर्नलिस्ट हैं, मेरे दोस्त। आपने एक पिक्चर देखी होगी राजा बाबू गोविंदा की। हीरोइन जो वो कंफ्यूज हो जाती है उसके कमरे में जाके कि गोविंदा है क्या, गोविंदा जी हैं क्या। कारण, कहीं पे पायलट का फोटो, कहीं पे जज का फोटो, कहीं पे आईपीएस ऑफिसर का फोटो। उसी तरह मोदी जी के दिल में कभी मोर बैठ जाता है, कभी अडानी जी बैठ जाते हैं, कभी किसान बैठ जाता है, कभी आप बैठ जाते हैं, कभी पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी बैठ जाते हैं। तो उनके दिल है या गोडाउन है अडानी जी का, ये समझ के बाहर है। तो ये बात आप कहिए मत कि उनके दिल में किसान बसते हैं। अगर उनके दिल में किसान बसते थे ना, या बसते हैं, तो 200 लोग जो शहादत दे चुके हैं उनके लिए कोई ट्वीट भी देखा है क्या आपने आज तक? नहीं देखा भाई आपने कभी? कुछ नहीं।
ये है मोदी जी का जवाब। जी अब देखो सुनो सोनू भाई, एक सेकंड, कह रहे हैं कि लोगों को फिर से बरगलाया जा रहा है, लेकिन एक सर सवाल है यहाँ पे कि 11 दौर की वार्ता हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह रहे हैं कि मैं दिल का दरवाजा खोल दे रहा हूँ, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, आइए फोन लगाइए, बातचीत कीजिए। देखिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूं और एक प्रश्न फरवरी 2014 ये जो आ रही है 14 फरवरी 2021 इसमें मैं आप लोगों का आमंत्रित करूंगा जंतर मंतर पे, आइएगा जरूर। एसएससी जीडी स्टाफ सर्विस कमीशन 2018 की जो भर्तियां थी, नित्यानंद राय जो सदन के मंत्री हैं उन्होंने ये तक कह दिया है कि वैकेंसी है 1,15,000 के आसपास। 3 साल से हमारे युवक और युवतियां सारे टेस्ट पास कर चुके हैं। मैं वो मुहिम को उठा रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलूंगा, दिल की बात मोदी जी की खुलवाएंगे हम वो ताला खोलना जानते हैं, जो बोलते नहीं कि अनलॉकेबल है, हम उसको भी खोलना जानते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन संवैधानिक पद का आप 14 तारीख को आइए जंतर मंतर पे, 14 फरवरी को 300 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, ओवर एज हो गए, 3 साल से ये नौकरी नहीं दे रहे बच्चों को, और अब जब नौकरी देने की बारी आई तो 50,000 बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, केवल 50,000, और जबकि 1,11,000 बच्चों ने ऑलरेडी ये एग्जाम क्लियर कर लिया, मेडिकल, रिटर्न, जीडी सब कुछ पास कर लिया है। इसके लिए मोदी जी से पूछिए उन बच्चों के लिए दिल का दरवाजे क्यों नहीं खुलते। देखिए आप कहते हैं नक्सली, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे बनते हैं नक्सली, कभी सोचा है आपने? जिन बच्चों ने कोचिंग के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, एज ऊपर हो गई, वो अपने घर में अपना चेहरा दिखा नहीं पाते। एक फोन कॉल की दूरी बता रहे हैं क्या हम? देखिए मैं आपको बता तो रहा हूँ, पीएमओ में मैं आपको, किसने कहा फोन, कौन सा है वो नंबर? आप एक काम कीजिए, अपने वीडियो पे नंबर कर दीजिए, आप एक नंबर दे दीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ 24 घंटे लगातार 7 दिन तक मैं कंटिन्यूस कॉल करूंगा। पीएमओ में मैं भी कॉल करता हूं, आदर्श क्रेडिट घोटाले के लिए, पीएमसी घोटाले के लिए, आप समझ रहे ना। और मैंने यहाँ एक सवाल और भी उठाया था कि मोदी जी, आप और आपके जितने माननीय दोस्त हैं, आप लोगों ने ईमानदारी का कौन सा बीटेक पास किया है जो बैठे बैठे इनकम टैक्स फ्री तनख्वाह लेते हो, पेंशन लेते हो फ्री के, और हमारे तमाम ये जो जवान हैं उनको आज पेंशन नहीं मिलती है। तो आप फोन कॉल की बात करते हैं, ना वो पोस्ट कार्ड का जवाब देते हैं, ना पीएमओ में फोन कॉल का जवाब आता है। और तो और हमारा सबसे बड़ा हथियार था आरटीआई, क्या था दोस्तों? आरटीआई। आज आरटीआई के जवाब नहीं आते। कौन से दरवाजा खोलने की बात करते हैं और आप कौन सा फोन कॉल की बात करते हैं? 1 लाख करोड़ का जो है बुनियादी ढांचा खड़ा करने की बात कर रहे हैं, आवंटन लेकर 1 लाख करोड़ किसानों के लिए। मेरी बात सुनिए, ये जो जुमले जो है ना, 6% बजट, टोटल बजट में थे 6% तो घटाया है। और सुनो, तेरे सम्मान निधि जो बोलते पीएम सम्मान निधि, उसमें 13% घटाया है, और 6% ओवरऑल कृषि बजट में तो घटाया है। तो फिर कहाँ से 1 लाख करोड़ कहाँ से बढ़ा दिया भैया? बढ़ा कहाँ से दिया? देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब कोरोना काल हुआ था तो निर्मला जी हमारी माननीय जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, उन्होंने बोला कि हमने 1 लाख करोड़ मुद्रा लोन में दे दिया। ऐसे कई कमेंट्स हैं उनके। मैं आपको इसी मन से 1 लाख बच्चे देता हूं जो ग्रेजुएट हैं, बराबर, एक को मुद्रा लोन लेके दिखा दीजिए। आप किसानों की तो दूर की बात करते हैं, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है, कर्जा माफ नहीं हुआ है, गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ बाकी है। और ये जुमले नहीं है, प्रैक्टिकल डेटा है, पिछले साल तक 12,000 करोड़ था। क्यों? क्योंकि जिस स्थानों की मैं बात बता रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां राम राज्य चल रहा है योगी जी का, आप पता कीजिए ये मुजफ्फरनगर बेल्ट के पूरे गन्ना किसानों का क्या हाल है, क्या दुर्गति है। फिर आप बताना कि दिल के दरवाजे, लाखों के बजट, ये जुमले आपको समझ में आ जाएंगे। जी एक सवाल है, 1-2 सवाल करके मैं खत्म करूंगा। एक सवाल है कि बहुत देख सकते हैं यहाँ पे साइड में ही जो है कुछ ही दूरी पे जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है, कंटीले तार लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है, इवन उसके नीचे भी की गई है, साइड में भी किया गया है। तो एक नॉर्मल इंसान भी जो है यहाँ पे अब आ नहीं सकता है, तो किस तरह की व्यवस्था? देखिए पहली बात तो आपने अच्छी बात कह दी कि साधारण व्यक्ति यहाँ आ नहीं सकता। आपको महसूस करना हो कि हम भारतीय हैं, हम असाधारण हैं। क्या है? असाधारण। जहां एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है ना, वहां किसान संसद में भी हाथ चलाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। जी तो क्या इस तरीके से ही चलने वाला है अभी फिलहाल? देखिए हक मांगा नहीं जा सकता, कई बार मांग लिए। ये कहते हैं 9 बार 10 बार 11वीं बार वार्ता हो गई, एक फोन कॉल दूर है। मोदी जी केवल 20 किलोमीटर दूर है, आप अमेरिका चले जाते हो हाउडी मोडी करने।
आप नमस्ते ट्रम्प करवा ले तो अहमदाबाद में मोंटेरा में, अरे गाजीपुर ज्यादा दूर है क्या? नहीं पाकिस्तान चले जाते तो क्या गाजीपुर दूर है क्या? और ये तो हाईवे पे हैं हम, यहाँ तो प्लेन भी लैंड हो जाएगा। उनके पास तो स्पेसिफिक प्लेन है। चलिए फाइनली क्या इस बजट से कुछ देखिए मैं एक बात बता दूं, आप किसानों की केवल बात ना करें, जब से ये सरकार आई है किसी एक भारतीय को कोई फायदा नहीं हुआ है। आप भारतीय की बारी है। नेताजी ने बोला था, देखिए आप एक संवाददाता हैं, अभी हम यहाँ लाइव नहीं चल पा रहे हैं, क्यों? पहले इंटरनेट इसलिए बंद किए जाते थे कि गलत समाचार ना फैले, दंगे ना फैले। आज इंटरनेट को इसलिए बंद कर दिया गया कि सच्चाई को ना दिखाई जाए। ये है अच्छे दिन। क्या है ये? अच्छे दिन। सच्चाई की आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल भी उठ रहा है कि अभी हाल ही में है मनदीप पुनिया जी हैं, पत्रकार हैं, युवक पत्रकार हैं, नवयुवक पत्रकार हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, कैसे देखते हैं? इसलिए कि सिर्फ सच्चाई दिखाने काम करते हैं। देखिए 27 बार की जेल की यात्रा मेरी हो चुकी है भाइयों, आपने मेरी लाइव वीडियो भी देखे होंगे, आप लोग कवर करते हैं, ठीक है ना? क्या धारा थी? 147 बेलेबल विदाउट सेक्शन 41 का। सत श्री अकाल जी। तो किस लिए हो रही है? कारण के क्या आज अगर कोई बोले तो वो जेल कर लो भाई, जेल। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप मुझे 100 दे दो, मैं राष्ट्र को खड़ा कर दूंगा। आज स्वामी विवेकानंद तो नहीं है प्रैक्टिकली, पर वो हमारे दिलों में जीवित हैं। मैं आपको बताऊं, 1 करोड़ युवा तैयार हैं, 1 करोड़ युवा। और अब हम लोग मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, बीजेपी मुक्त भारत। क्या मुक्त भारत? बीजेपी मुक्त भारत। क्योंकि ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। ये क्या है? लूटस। ये सरकार हमें लूटती है। यहाँ तक किसी आगे नहीं बना दिया। सुनो, देखो जो बजट में लिया गया है ना, जो 1 लाख करोड़ आप बोल रहे हैं, वो केवल धान खरीद के लिए है, जो पीडीएस सिस्टम में बांटा जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए वो गेहूं के लिए, वो उसके लिए खरीदा जाएगा। आजादी से लेकर आज तक वो बजट तो कंटिन्यू चलता आ रहा है। ये क्या अलग से दिया है? किसान के लिए क्या हुआ है? तो क्या अलग दिया है बताओ? हर साल आ रहा है वो तो। चलिए आप ये बता दीजिए किसानों के। हमारे भाई साहब हैं धर्मवीर तलान जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि सालों से यही हो रहा है। आप ये बता दीजिए ट्रैक्टर के लिए क्या सब्सिडी दे दी गई है? बताइए आप और जोड़िए। अरे जो हमारी फसल खराब हो जाती है, जो हमारी फसल खराब हो जाती है बाढ़ में, सूखे में, आज तक क्या मुआवजा दिया गया? चलिए पिछले 1 साल की बात करते हैं, पुरानी बातों को हम छोड़ देते हैं, केवल 1 साल की। भाई 2020 की तो चर्चा हम कर ही सकते हैं ना। और ज्यादा दूर क्यों, गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। गुजरात के किसानों का हाल देख लीजिए आप, क्या हाल है, वो भी यहीं बैठे हैं। कुछ नहीं जी। फिलहाल आप अभी यहीं रहने वाले हैं? भाई हम तो रेबल, हम तो सड़क पे होते हैं, बागी हैं हम। जी चलिए ठीक है।